हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर बायोस्टेटिक्स एंड रिसर्च मेट्रोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। सेकंड यूनिट में हम पढ़ रहे थे डिजीज के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हमारी 9th नंबर की डिजीज होगी, जो डिजीज है हमारी न्यूमोनिया। तो दोस्तों न्यूमोनिया जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोलेरा, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और इन्फेक्शन मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो मतलब इन डिजीज के बारे में पढ़ा था। तो मेनली कहां से रिलेटेड थी? अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा वो लंग्स से रिलेटेड थी, मतलब लंग्स इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज थी। तो आज की हमारी डिजीज होगी लंग्स इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों हम बेसिकली 2 टाइप्स के डिजीज पढ़ रहे हैं अभी तक। एक तो मलेरिया जो मतलब मॉस्किटो से रिलेटेड, और एक रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारा लंग्स है इससे रिलेटेड डिजीज। तो इनके जो सिम्टम्स हैं और जो इनके प्रिवेंशन है, ड्रग के अलावा सब कुछ इनमें लगभग सेम है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है कटारिया फार्मेसी के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम देखेंगे आज न्यूमोनिया। तो ये सुना होगा आपने, चाइल्ड एज में भी होता है, एडल्ट एज में भी न्यूमोनिया होता है। बेसिकली जो कोविड-19 हो रहा है उसके अंदर भी न्यूमोनिया ही हो रहा है, मतलब लंग्स में ही इन्फेक्शन हो रहा है, उसको भी हम न्यूमोनिया बोल सकते हैं। तो न्यूमोनिया क्या होता है कि जो लंग्स होता है, लंग्स उसके अंदर जो एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं, आपने देखे होंगे, मतलब कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाई होगी आपने। तो एल्वियोलाई में जो एल्वियोलाई सेक होते हैं उनमें जो लंग्स में जो म्यूकस होता है, इन्फेक्शन के द्वारा जो म्यूकस प्रोडक्शन होगा वो म्यूकस जाके जमा हो जाएगा। तो म्यूकस जमा हो जाएगा तो जो वो एक गुब्बारे की बैलून की तरह होते हैं, तो ऐसे ही मतलब उनमें ऑक्सीजन आती है जाती रहती है, तो उनके अंदर जो म्यूकस है वो फिल हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपको ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो आपको इसमें अगर ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कोविड-19 है वैसे ही ये डिजीज है। ये पहले आई थी, कोविड-19 अब आया है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, न्यूमोनिया इज इन्फ्लामेटरी लंग्स कंडीशन विच प्राइमरली अफेक्ट द स्मॉल एयर सेक नोन एज एल्वियोलाई। तो इतना याद रख सकते हैं, इट इज ए लंग्स इन्फेक्शन या फिर लंग्स या रेस्पिरेटरी डिजीज कोजिंग द, मतलब मेनली अफेक्ट करता है एल्वियोलाई सेक ऑफ द लंग्स। आगे इसका सिनोनियम, इसको और अदर नेम से क्या बोल सकते हैं हम? न्यूमोनाइटिस, ब्रोंको न्यूमोनाइटिस, ब्रोंकस। इस वर्ड को समझते होंगे आप, सभी जानते हैं, आज 8th सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। ए कॉमन लंग्स इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द, एक कॉमन लंग्स इन्फेक्शन में क्या हो सकता है वो इसमें लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ पस एंड अदर फ्लूइड इन द एयर सेक ऑफ द लंग्स इज न्यूमोनिया। मतलब न्यूमोनिया क्या होता है एक्चुअली कि जो पस होता है, म्यूकस होता है, वो एल्वियोलाई सेक होते हैं, उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाना ही न्यूमोनिया हम बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जो न्यूमोनिया है वो दूसरे अदर पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है और एक कोज कैसे होता है। तो न्यूमोनिया में बी ट्रांसमिटेड बाय समवन हु इज स्नीजिंग और कफिंग। मेनली किसके द्वारा होता है? स्नीजिंग। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज कर रहा है, कफिंग कर रहा है, मतलब एनवायरमेंट में डायरेक्ट छोड़ रहा है, हैंकरचीफ का यूज नहीं कर रहा है, टिश्यू पेपर का यूज नहीं कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसी से ज्यादातर जो न्यूमोनिया केस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वैसे कोविड-19 है, अगर इसमें कोई स्नीज करता है, कफिंग करता है, तो वो ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाते हैं कोरोना वायरस के। इसी में भी जो म्यूकस है वो बाहर निकल जाता है, जो इसके बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं दूसरी में। स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्कैटर इन द एयर व्हेन इंडिविजुअल स्नीज और कफ, मतलब एयर के अंदर जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे म्यूकस के, जो इन्फेक्टेड पर्सन है न्यूमोनिया से,
तो वो एयर के अंदर चले जाएंगे। एयर के अंदर अब अपन ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे भी अंदर जा सकते हैं और हमें भी निमोनिया कोज कर सकते हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है, सभी इस चीज का ध्यान रखें। अगर खुद को भी हो रहा है तो ये प्रिकॉशन मतलब आपको बरतने चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली भी है। जरूरी नहीं है आप अदर की सेफ्टी रखो, अपनी फैमिली की तो सेफ्टी रख ही सकते हो। सॉरी। तो इन चीजों का याद यूज करना चाहिए। मतलब अगर स्नीजिंग आ रही, कफिंग आ रही है तो टिश्यू पेपर या रुमाल का यूज करना चाहिए। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? लंग्स से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको क्या सिम्टम्स देखेंगे? कॉमन सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग एंड फीवर हो सकता है, स्वेटिंग एंड चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होता है इसके अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। जब एल्वियोलाई सिकुड़ ही नहीं पाएंगे पूरी तरीके से तो ब्रेथिंग में दिक्कत आएगी आपको। आगे है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब न्यूमोनिया हो गया है पेशेंट को, तो उसमें अब डायग्नोसिस कैसे कर देंगे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इनके आधार पे तो हम नहीं बता सकते कि हम इस पेशेंट में न्यूमोनिया है। तो उसके लिए टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग पहले करते हैं ब्लड टेस्टिंग। उसके अलावा कुछ फिजिशियंस होते हैं डायरेक्टली एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे में भी पता लग जाता है कि लंग्स में कितना इन्फेक्शन है, क्या डिजीज कोज हो सकती है। इसके अलावा स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम जो म्यूकस होता है उसका एग्जामिनेशन, पल्स ऑक्सीमीटर से भी पता लगाया जा सकता है कि जो लेंस है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं, जिससे क्योंकि वो ऑक्सीजन की लेवल को बताता है। यूरिनोलाइसिस, यूरिन का भी टेस्ट किया जाता है। सीटी स्कैन पूरे जो चेस्ट होता है उसकी की जाती है। उससे पता लग जाता है कि पेशेंट के अंदर जो लेंस है उसमें कितना इन्फेक्शन हुआ है। आगे चलते हैं। अब डिजीज भी हो गई, अब इसको प्रिवेंट भी करना है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्तों हम बेसिकली अब आप समझोगे कि इसमें टेबलेट वगैरह का यूज नहीं करें। जहां जहां हमें लग रहा है कि टेबलेट का यूज करना चाहिए हमने कर लिया है, लेकिन हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मतलब कोई डिजीज फैल रही है किसी कम्युनिटी में तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक पर्सन से रिलेटेड नहीं है, पूरी होल कम्युनिटी से रिलेटेड है। जनरली न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय न्यूमोनिया वैक्सीन। इसकी वैक्सीन भी है। तो कौन कौन सी वैक्सीन है इसके लिए? प्रेवेनार 13 और न्यूमोवैक्स है 23। ये 2 वैक्सीन है जो न्यूमोनिया पेशेंट मतलब न्यूमोनिया से पहले ही दी जाती है, चिल्ड्रन एज में दी जाती है। होम ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है कि आपको फिजिशियन ने ड्रग प्रेस्क्राइब की, उनसे आप लेके और रेस्ट करके आप ठीक हो सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा क्रोनिक हो जाती है कंडीशन तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हॉस्पिटल में रहोगे तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। फिजिशियन आप कैन कीप ट्रैक ऑफ द हार्ट रेट आप रेगुलर चेक होती रहेगी। टेम्परेचर आपकी बॉडी का, ब्रीदिंग एट हॉस्पिटल, अगर ब्रीदिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वहां पर हॉस्पिटल में तो सब कुछ अवेलेबल होता है, वेंटिलेटर अवेलेबल हो जाएगा। वेंटिलेटर एक लास्ट स्टेज में यूज किया जाता है। थेरेपी इंक्लूड जैसे आईवी एंटीबायोटिक्स में इसके अंदर यूज की जाती है। मतलब हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। घर पे तो हम आईवी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि घर पे कोई जरूरी नहीं है कि सभी के नर्सिंग स्टूडेंट हो कोई भी, तो मेनली हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रेस्पिरेटरी थेरेपी मिल जाती है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन थेरेपी मिल जाती है। तो कि इनको घर पे मेंटेन नहीं कर सकते तो इसलिए हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ती है। अगर जैसे ट्राई टू स्टॉप इफ यू स्मोक, अगर स्मोकिंग करते हैं तो इसको स्मोकिंग स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये डिजीज हो गई तो आपके लिए स्मोकिंग खतरनाक बन सकता है। स्मोकिंग मेक यू मोर ससेप्टेबल। इसके अलावा स्पेशली टू न्यूमोनिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक होती है, तो आप स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों आज का डिजीज यही खत्म करेंगे हम। आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 डिजीज और बचे हैं हमारे, उनको जल्द ही कवर करेंगे। देन हमारी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।